बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले हमारी ये एक्सरसाइज चूँकि nth डेरिवेटिव के बारे में है तो प्रीवियस हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर ली हैं, क्वेश्चंस कर लिए हैं जो nth डेरिवेटिव के फार्मूलाज के तौर पर थे और उनको हमने इस्तेमाल किया था। आज हम पढ़ेंगे लेबनीज़ nth डेरिवेटिव रूल। लेबनीज़ nth डेरिवेटिव रूल कब होता है? जब आप पहला डेरिवेटिव ले सकते थे, दूसरा ले सकते थे किसी फंक्शन का, तीसरा ले सकते थे। तो अगर आप उसका nth डेरिवेटिव लेना चाहते थे तो फिर क्या होगा? मसलन आपने प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा था, u और v अगर कोई से दो फंक्शन हो, इनका आपको डेरिवेटिव चाहिए होता था तो आप क्या करते थे? फर्स्ट को रखते थे सेम, सेकंड का लेते थे डेरिवेटिव, फिर आप क्या करते थे कि सेकंड को रखते थे सेम और फर्स्ट का ले लेते थे डेरिवेटिव। ये आपके पास बन जाता था v प्राइम और ये बन जाता था u प्राइम। तो ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और प्रोडक्ट रूल। अब दो अगर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका nth डेरिवेटिव चाहिए तो तब हम क्या करते हैं जी? तो ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, u v के प्रोडक्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब चलते हैं nth डेरिवेटिव पर। तो nth डेरिवेटिव क्या होगा? यहाँ पर आप dn ओवर dxn लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे uv, या आप इसे लिख सकते हैं uv की पावर और उसका nth डेरिवेटिव। तो ये दोनों नोटेशंस हैं nth डेरिवेटिव की। ये किसकी इक्वल होगा? यहाँ पर आप लिखेंगे nc0, आगे u का nth डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। फिर क्या होगा? यहाँ पर nc1 होगा, u के डेरिवेटिव में से एक आपने कम करना है, v का एक डेरिवेटिव बढ़ा लेना है। फिर nc2 होगा, यहाँ पर u का एक और कम कर देना है और v का एक और बढ़ा देना है। इसी तरह nc3, u का एक और बढ़ा देना है, u का एक और कम करना है और v का एक और बढ़ा देना है। तो इस तरह चलते 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 आप पहुंच जाएंगे NCN। ये 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, अप टू सो ऑन चलते चलते NCN। और यहाँ पर अब u का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा और v का हम हायर डेरिवेटिव n तक पहुंच जाएंगे। तो ये है डेरिवेटिव u और v कोई दो फंक्शन हों और उनका nth डेरिवेटिव हम मालूम करना चाहते हैं बाय लेबनीज़ रूल। तो इसके थ्रू जो है आप इस तरह nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो चलें अब इसकी कुछ जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 BSc की हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो उसको भी हमने बाय लेबनीज़ फार्मूला के थ्रू देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, x की पावर y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई। आपने फाइंड क्या करना है? dny ओवर dxn। तो इसे आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका फाइंड करना है nth डेरिवेटिव। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे पहले रकम जो दी हुई है आपको वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखें, जब भी आप एक्सरसाइज 2.2 में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती थी तो आप नेचुरल लॉग अप्लाई करते थे। तो आज भी हमारा पहला स्टेप वही है कि इसका nth डेरिवेटिव लेने से पहले हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करके ये दो फंक्शंस बना लेंगे, क्योंकि लेबनीज़ रूल इस पर लगाना है तो फंक्शंस को आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ये बनेगा x की y और ये बनेगा एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल x माइनस y। तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर कोई पावर हो तो वो नेचुरल लॉग से स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और ये भी स्टार्ट में आ जाएगा x माइनस वाई और नेचुरल लॉग ऑफ e। नेचुरल लॉग ऑफ e होता है 1, जबकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो ये हो जाएगा 1 y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वाई। तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि आपको y
इधर भी नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, तो y 2 टाइम्स है तो इनको पहले एक जगह पर लिख लेते हैं। ये इधर माइनस का हो रहा है, साइड पर आ जाएगा प्लस का होकर, ठीक है जी। और यहाँ पर ये बन जाएगा इज़ इक्वल टू x। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। इधर रह जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और इधर रह जाएगा x। अब यहाँ पर लेबनीज़ फार्मूला के थ्रू हम इसका nth डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये रकमें दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। अगर इसको आप u रखें, इसको v रखें, तो आपके पास यहाँ पर लेबनीज़ रूल आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपने हमेशा y को u रखना है और जो बाकी टर्म होगी उसे आपने v ले लेना है। तो लेबनीज़ रूल अप्लाई करने से पहले अब आपको यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है जी, कि ये आपके पास u होगा फंक्शन y और v आपके पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इसको अगर आप लिख लेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनीज़ रूल में u का भी nth डेरिवेटिव आता है, v का भी nth डेरिवेटिव आता है, तो आप इनके nth डेरिवेटिव पहले लिख लें तो v का क्या बन जाएगा nth डेरिवेटिव। इसी तरह v का भी nth डेरिवेटिव क्या आएगा, अब आप देखें nth डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b, ये आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b का nth डेरिवेटिव प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता था, ये होता था -1 n-1 का फैक्टोरियल a की पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b की पावर n। तो आज इसमें नेचुरल लॉग, सिर्फ हम इसको देख रहे हैं फ़िलहाल, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव। तो 1 का तो आपको पता है 1 का पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा 0 अप टू सो ऑन 0 हो जाएगा। जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ x का मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसकी शेप नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b जैसी है, इसमें a 1 है जबकि b 0 है नेचुरल लॉग में। तो अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एन और नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका nth डेरिवेटिव आप देखें, x आपके पास a1 है जबकि b 0 है, बाकी n रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर a1 है तो 1 की पावर n और डिवाइडेड बाय ax प्लस b, ये ax प्लस b है, b 0 है, a1 है, तो ये n रहेगा। तो इसकी जगह आपने ये लिखना है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिएगा इस फार्मूला को, मैं इसकी जगह अब डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ। ये रिज़ल्ट नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह और 1 का क्या हो जाएगा 0 nth डेरिवेटिव। तो इसका nth डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ ax का देख लिया है, ये था n-1, आगे n-1 का फैक्टोरियल और a इसमें 1 है तो 1 की पावर n वो 1 ही हो जाता है, उसके अलावा डिवाइडेड बाय x की पावर n। 1 का क्या हो जाएगा वो आपको पता है 0 होगा, प्लस 0, तो ये 0 में ऐड होकर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आप फार्मूला लिखते हैं लेबनीज़ रूल का। तो देखिए हम हमारे पास, तो हमने लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये आपका u है, ये आपका क्या है v है। तो आप nth डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं तो पहले अप्लाइंग nth डेरिवेटिव लिख लें, ठीक है जी। इधर लिख लेते हैं टेकिंग nth डेरिवेटिव या अप्लाइंग लेबनीज़ रूल लिख लें, टेकिंग nth डेरिवेटिव, टेकिंग nth डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ये अब आपका u है, ये आपका क्या है v है, उसका nth डेरिवेटिव, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं x की पावर का nth डेरिवेटिव। तो मैंने दोनों तरफ nth डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को आपने हमेशा याद रखना है, ब्रैकेट में लिखना है आपने, अगर ये n लिखेंगे तो वो पावर कंसीडर होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर पावर कंसीडर होगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो ये आपका u फंक्शन है, ये आपका v है, ये हमने माना हुआ है। तो फार्मूला लिख लेते हैं एक दफ़ा, u v की पावर n अगर हो, nth डेरिवेटिव हो, तो आप u और v की पावर में n, u की पावर में n लिखते हैं, nc 0, v का कोई डेरिवेटिव नहीं। इसी तरह nc 1, u की पावर में से एक कम,
इसी तरह v का एक डेरिवेटिव बढ़ा देते हैं, u का कम करते चले जाते हैं। तो 2-3 टर्मों तक ये लिख लिया करें और आगे आप टू सो ऑन करके nth लिख लिया करें डेरिवेटिव। एक और काम, इसका एक और बढ़ा दिया। इस तरह चलते चलते मैं पहुंच गया NCN। u का अब कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, जबकि v का क्या होगा, nth डेरिवेटिव। तो NC0 और NCN ये हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला होता है NCR वाला, ये किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें वैल्यूज़ पुट आप करेंगे तो NC0 आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आएगा n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। ठीक है जी, उसके अलावा n माइनस यहाँ पर r है आपके पास, तो n माइनस r, तो n फैक्टोरियल होगा, तो ये आफ्टर कैंसिलेशन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह NCN भी 1 होता है, तो इसकी जगह आप 1 लिख लें। आगे u का nth डेरिवेटिव, ये आपके पास u है, ये आपके पास v है। तो इसमें क्या होगा जी कि NC0 वो 1 ले लिया आपने, अब u का nth डेरिवेटिव, तो u इसमें y की पावर n आ जाएगा, v एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इसी तरह NC1 आपके पास, NC1 ये आपके पास n होता है। ठीक है जी, ये बाय फार्मूला आप इधर से देख लीजिएगा, NCR वाला फार्मूला अप्लाई करके। उसके अलावा u का अब एक डेरिवेटिव कम करते चले जाना है, तो u का मैंने एक कर दिया कम। v का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, v का कौन सा लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये आपका v है। पहला डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का होता है 1/x और 1 का क्या हो जाएगा, 0, तो 1 प्लस एक्स प्लस 0, तो 1/x ही आ जाएगा। इसी तरह अब NC2 आ जाएगा, तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो बाय फार्मूला आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब क्या करना है कि u की पावर में से एक और काम करते चले जाना है, ये आ जाएगा n माइनस 2। आगे v का एक और डेरिवेटिव लेना है आपने, तो यहाँ पर मैं ये फार्मूला रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है जी, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करूँगा कि v के 2 डेरिवेटिव लेने हैं। पहला लिया तो 1/x, अगेन इसका सेकंड लिया तो ये होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर पावर रूल लगा लीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, सेकंड आपके पास माइनस 1/x स्क्वायर। इस तरह अप टू सो ऑन चलते चलते, प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते NCN भी मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट और सेकंड ये 1 होता है, तो ये 1 आ गया। आगे u एज इट इज़। अब v का nth डेरिवेटिव मैंने पीछे लिखा था, तो वो आया था n की पावर -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब देखें राइट साइड पर आप x का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1, दूसरा 0, तीसरा 0, अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव भी x का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो राइट साइड पर आपके पास, ठीक है जी, राइट साइड पर यहाँ पर आप इक्वालिटी हटा दें और यहाँ पर इक्वालिटी लगा लें, और राइट साइड पर x का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आप थोड़ी मज़ीद और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में आपके पास y की n नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास प्लस n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/x। ठीक है जी, प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, क्योंकि 2.1 आ जाता है। उसके अलावा आपके पास y की n माइनस 2, ये -1/x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते आप पहुंच जाएंगे nth टर्म पर, और nth टर्म आपके पास होती है -1 की पावर n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की n इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन अक्सर मोस्टली गलत हो जाता है आपसे, तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस u और v को ज़हन में रख कर लेबनीज़ nth डेरिवेटिव रूल अप्लाई कर लेना है। तो x का मैंने बताया फर्स्ट 1, दूसरा 0, तीसरा 0, अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव भी x का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इसमें अब आपको शो करना है एक फंक्शन दिया हुआ है लेबनीज़ रूल, चूँकि nth कहीं भी प्रूफ में नज़र नहीं आ रहा तो कहीं भी आपने nth डेरिवेटिव नहीं लेना। मैक्सिमम इसके 2 डेरिवेटिव फंक्शन के लिए गए हैं, तो एक तो बात इधर से ज़ाहिर हो रही है कि आपने एफ ऑफ एक्स के कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 2 लेने हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, तो यहाँ से हमें गैस हो रहा है कि एफ़ के कितने डेरिवेटिव्स लेने हैं, 2 लेने हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है वो आप यहाँ पर लिख लें 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो दोनों तरफ डी और डी एक्स अप्लाई किया, आफ्टर डी और डी एक्स ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स और ये आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x और x का इधर 1 आ जाएगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल विदाउट नेचुरल लॉग ऑफ टर्म, ये होगा 1 प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स, आगे डेरिवेटिव ऑफ विदाउट नेचुरल लॉग टर्म, इस टर्म का आ जाएगा डेरिवेटिव। तो आप मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं 1/1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और इधर हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट का होता है 1/2 1 माइनस एक्स, आगे अंडर रूट के इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव 1 का 0 और x का -1। ठीक है जी, 1 का 0 हो जाएगा और 0 माइनस 1 जो कि -1 ही रह जाएगा। नेक्स्ट और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 0 में ये ऐड होकर प्लस माइनस माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, इस साइड पर आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स है, इस साइड पर मैंने एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा। अब आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और 1 माइनस एक्स, अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड पर हमें 0 भी नज़र आ रहा है और 1 माइनस एक्स इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर रूट भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो टर्म इधर हो रही है डिवाइड, इसे इस साइड पर कर दें मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, इधर जस्ट रह जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और ये जो माइनस था इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी क्या है। अब इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और ज़ीरो भी बनाना है और इसका गेन हमें डेरिवेटिव भी चाहिए। तो इससे पहले ये स्टेप आपने याद रखना है कि आपने इसको रैशनलाइज़ करके सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर ये रैशनलाइज़ आप नहीं करेंगे तो अंडर रूट ये तो क्वेश्चन और बढ़ता चला जाएगा, ये कभी भी ज़ीरो होगा ही नहीं। अगर डेरिवेटिव लिया भी तो फिर भी ज़ीरो नहीं होगा, ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा अंडर रूट की फॉर्म में। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाई रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइज़ कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसको रैशनलाइज़ कर देते हैं। ये आएगा 2 1 माइनस ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसकी राइट साइड को मैंने कर लिया रैशनलाइज़ 1 प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स। तो रैशनलाइज़ कैसे करना है, इसका सिंबल चेंज कर देना है, ये बनेगा माइनस, बाकी सारी रकम सेम रहेगी 1 माइनस ऑफ एक्स, इधर लिख दिया रैशनलाइजिंग। ठीक है जी, तो बाय रैशनलाइजिंग मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना 1 प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये और ये अंडर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 और -1 और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, तो ये प्लस एक्स आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 1 प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इस साइड पर आपके पास आ रहा है, ये एंड टर्म तक आपने लिखते जाना है, एंड तक आपने लिखते जाना है। यहाँ पर 2/1 माइनस एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स
इधर भी लिख लिया 2 1 माइनस ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब आपको प्रूव में नज़र आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव तब भी आ सकता है जब आपके पास यहाँ पर ये इसको अगेन डेरिवेट किया जाए। तो इस टर्म को आप मज़ीद कर लेते हैं डेरिवेट, और एक्स भी आपको राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है, तो राइट साइड से इसको इधर इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें इस एक्स को, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर कर दिया मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स। अब आप इसका ले लें डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेते हैं, देखें अब एक्स और एक्स 3 दफ़ा नज़र आ रहा है, तो इस पर ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इधर लिखते हैं जी सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन किया है तो अगेन लिख लें क्योंकि सेकंड टाइम हम इसे डिफरेंशिएट करें। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो अब रखा फर्स्ट को, अब आपकी मर्ज़ी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 फंक्शंस हैं, तो 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, u v और w 3 फंक्शन हो और इसका लेना हो आपने डेरिवेटिव। तो आप क्या रखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड और थर्ड को रखते हैं सेम, फिर प्लस फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का लिया डेरिवेटिव और थर्ड को रखा सेम, फिर फर्स्ट सेकंड दोनों को सेम रखा और थर्ड का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल की तरह ही है 3 फंक्शंस का भी ट्रिपल प्रोडक्ट रूल, सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट का लिया डेरिवेटिव एक्स का 1, सेकंड और थर्ड सेम आ गए। इसी तरह फिर ये 2 कांस्टेंट है, आप बेशक बाहर रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट के बाहर लिख लें, अगर साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एन टर्म तक तो मल्टीप्लाई करते जाएं। अब आप x को रखेंगे सेम और इसका लिया डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 2 अंडर रूट 1 माइनस हाफ एक्स और माइनस 1, क्योंकि 1 का 0 और x का 1। इसी तरह फिर थर्ड को रखा सेम, बिल्कुल इसी तरह हम लेते जा रहे हैं जो फार्मूला मैंने लिखा है। इसी तरह अब फर्स्ट सेकंड सेम रहेंगे और थर्ड का ले लिया डेरिवेटिव, और थर्ड का एफ प्राइम एक पहले था, अब दूसरा लेकर ये एफ डबल प्राइम बन जाएगा। इसी तरह इसका हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स और एक्स का -1, माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 0 में ऐड होकर ये एज इट इज़ आ जाएगा और साथ माइनस भी है। तो अब आप देखें 1 माइनस एक्स नज़र आ रहा है, तो ये माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर रूट नज़र नहीं आना चाहिए, ये 2 और 2 कैंसिल। तो ये तभी मुमकिन है जब आप इस टर्म को इस साइड पर कर दें मल्टीप्लाई। तो मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इस साइड पर, ये डिवाइड और या ऊपर लिख लें कि मल्टीप्लाइंग होल द इक्वेशन विद 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, या इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 4 बनेंगे और अंडर रूट आपस में कैंसिल होकर 1 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा रहेगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है एक्स इधर और साथ माइनस है, तो मैंने माइनस लगा लिया है, अंडर रूट और ये दोनों आपस में कैंसिल और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा -2 एफ प्राइम ऑफ एक्स। क्या किया है कि ये एक्स अपनी जगह पर ही है। ठीक है जी, तो एक्स को भी साथ लिख लिया और क्या किया है कि इस टर्म को सब टर्मों के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, फिर प्लस इस साइड पर आपको नज़र आ रहा है 2x, 2 2 ज़ार 4 x और अंडर रूट आपस में कैंसिल मल्टीप्लाई होकर और f डबल प्राइम ऑफ x राइट साइड पर इधर -1 रह जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया है कि 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के साथ इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, एफ प्राइम दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मैंने दोनों में से ले लिया कॉमन, तो ये बच्चा 4 - 4x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर -2x, इन दोनों में से ले लिया एफ प्राइम ऑफ x कॉमन। यहाँ पर ये अपनी जगह पर सेट है 4x 1 माइनस एक्स एफ डबल प्राइम ऑफ x, क्योंकि ये प्रूव में नज़र आ रहा है, ये टर्म अपनी जगह पर सेट है। ये इधर माइनस है, साइड पर आकर प्लस, राइट साइड पर 0 रह जाएगा। अब देखते हैं इधर आपके पास क्या क्या बनता है।
तो आपके पास ये देखें, ये फर्स्ट पर है तो मैंने इसको रख लिया फर्स्ट, क्योंकि प्लस फंक्शन हो रहे हैं सारे, तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ए प्लस बी हो तो बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। अब ये 6 बनेगा, 6 और 4 माइनस 6 ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस साइड पर ये टर्म अपनी जगह पर सेट है तो इसको लिख लिया। तो अब आप देख सकते हैं यही हमें प्रूफ चाहिए था जो मैंने कर दिया है, तो इधर लिख लेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x शो दैट। आगे शो दैट हमने करना है कि y के डबल डेरिवेटिव और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट प्लस 2xy प्राइम। एक तो ये टास्क है कि हमने इसमें 2 डेरिवेटिव लेने हैं, उसके अलावा आपने y का nth डेरिवेटिव भी साथ लेना है। और यहाँ पर 0 जो लिखा नज़र आ रहा है, बाज़ दफ़ा ये एट x इज़ इक्वल टू 0 लिखा होता है, जैसा कि आपके पास फंक्शन f ऑफ x होता है। तो यहाँ पर अब वो बोलता है y इज़ इक्वल टू x और ऊपर y का nth डेरिवेटिव और साथ x की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 0। nth डेरिवेटिव लेकर x की जगह 0। तो ये मैं बताता हूँ कि इसमें आपने nth डेरिवेटिव में ये x 0 किस तरह से पुट करना है। तो पहले टास्क जो है ये अचीव कर लेते हैं, इसके 2 डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहला डेरिवेटिव हमने लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया डिफरेंशिएट, इसको रिप्रेजेंट कर लिया y प्राइम से फर्स्ट डेरिवेटिव को। और आपको पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे एंगल x का 1 आ जाएगा। तो ये हमें इस साइड पर मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, तो मैं इसको इस साइड पर कर दूंगा मल्टीप्लाई, और साथ लिखा है y प्राइम और इस साइड पर आ जाएगा 1। कितने डेरिवेटिव लेने हैं? 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने अगेन डिफरेंशिएट कर लिया। तो फर्स्ट सेम सेकंड का लिया डेरिवेटिव, पहले एक डेरिवेटिव था, अब इसके 2 हो जाएंगे। फिर प्लस इसको रखा सेम और इसका ले लिया डेरिवेटिव, 1 का 0 और x का 2x बन जाएगा। आगे 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डबल प्राइम और ये बन जाएगा 2xy प्राइम ऑफ 0। तो ये था फर्स्ट टास्क। ठीक है जी। तो अब आपने y की n का मतलब होता है कि इसका nth डेरिवेटिव भी फाइंड आउट आपने करना है। किस पॉइंट पर? एट x इज़ इक्वल टू 0 पर। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि nth डेरिवेटिव रकमें प्रोडक्ट भी हो रही हैं, तो मजबूरी है हमने u v करके इसका डेरिवेटिव लेना है और लेबनीज़ रूल के थ्रू लेना है। तो इधर लिखते हैं कि अप्लाइंग लेबनीज़ रूल या टेकिंग लेबनीज़ nth डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम या लेबनीज़ nth डेरिवेटिव यूजिंग लेबनीज़ nth डेरिवेटिव रूल। nth डेरिवेटिव रूल क्या था? मैंने पिछले 5वें क्वेश्चन में भी कहा था कि y को आपने हमेशा लिया करना है u और इसको लिया करना है v। तो अब आपके पास ये u होगा और ये v होगा। इधर भी ये अब ये अलहदा से इस पर लेबनीज़ रूल लगेगा और इस पर अलहदा से लेबनीज़ रूल लगेगा। तो मैं अप्लाई करने लगा हूँ लेबनीज़ रूल। तो देखिएगा ये आपका u है, ये आपका v है। तो NC0 u का nth डेरिवेटिव मतलब y का nth डेरिवेटिव, y के 2 पहले थे, अब n बाद में लिया है तो ये बनेंगे n+2। 2 डेरिवेटिव पहले हों और nth बाद में, 3 बाद में लें तो 5 बनते हैं। इसी तरह 2 पहले हों nth लें तो ये n+2 बन जाएंगे। आगे v को रखा सेम। फ़िलहाल मैं इस पर अप्लाई करने लगा हूँ लेबनीज़ रूल। NC1 इसमें से कम करते जाना है u में से, तो ये बनेगा n+1। अब इसका ले लेना है v का फर्स्ट डेरिवेटिव v प्राइम, तो ये होता है 0 और ये होता है 2 ऑफ x। ठीक है जी। तो मैं लेबनीज़ रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। u और v 2 फंक्शन हो, उनका nth डेरिवेटिव लेना हो तो ये बनेगा un NC0, आगे v सेम NC1
u का एक कम किया, v का एक बढ़ा दिया। इस तरह NC2 u का एक और कम किया, v का एक और बढ़ा दिया। चलते चलते NCN u का कोई डेरिवेटिव नहीं और v का nth डेरिवेटिव। तो ये लेबनीज़ फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है मैंने, इस पर भी और इस पर भी। तो अब मैंने किया क्या है कि u का nth लिया है, दो पहले थे तो n+2 बन गया। अब एक कम किया है और v का एक बढ़ा दिया है। इस तरफ अभी आपने नहीं देखना, फ़िलहाल हम इन दोनों को डील कर रहे हैं। तो इधर बनेगा NC2 और ये एक और कम होकर y की n रह जाएगा। इस तरह यहाँ पर x का 1 हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट NC3 लेंगे तो v का जो 2 कांस्टेंट है उसका एक और डेरिवेटिव लिया तो वो 0। तो NC3 वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ तक ये हो जाएगा स्टॉप। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉप होगा? तो हमेशा v का अगला डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा तो यहाँ पर आपने उसे कर देना है स्टॉप। अब फिर +2 है तो 2 को आपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। अब आपका ये u होगा और ये क्या होगा v होगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए सिंबल लगा रहा हूँ। NC0 u का एक लिया डेरिवेटिव u, y का एक पहले था एक बाद में लिया है तो n+1 बना, x v सेम, ठीक है जी। एक और बढ़ाया NC1 और इधर से एक कम किया और x का आ गया 1। अगला 1 का 0 हो जाएगा तो अगली सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर स्टॉप। और 0 का nth डेरिवेटिव भी क्या रहता है? 0 ही रहता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद NC0 वो 1 ही होता है। उसके अलावा x वाली टर्म को मैं पहले लिखने लगा हूँ, v वाली टर्म को v पहले, u को बाद में लिख लिया ताकि पता चलता रहे कि x पहले है। इस तरह ये NC1 n होता है और 2xn बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 2x और y की पावर n+1। आपने ब्रैकेट्स एंड डेरिवेटिव को ब्रैकेट्स में हमेशा लिखना है। उसके अलावा प्लस, इधर आप स्पेस नहीं है मैं इधर लिखने लगा हूँ इस टर्म को NC, तो इसको आपने लिखना है n × n-1/2 फैक्टोरियल और y की n और 2 हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 2 फैक्टोरियल 2.1 होता है तो ये 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरह अब इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। इस 2 को भी अंदर कर दें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और NC0 1 होता है तो ये बना 2x n+1। इसी तरह ये बना NC1 n ही बना और इधर आ जाएगा y की n और आगे = 0। तो अब यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि y की n जहाँ जहाँ से कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें, n+1 जहाँ से कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें। तो n+2 इसमें से और इसमें से मैंने n+1 कॉमन ले लिया और 2 भी और x भी कॉमन है। 2x और y की n+1 मैंने ले लिया कॉमन। तो इधर आपके पास n रह गया, इधर आपके पास 1 रह गया। उसके अलावा अब y की n देख लेते हैं किधर किधर है। एक इधर है y की n इधर है। तो इनमें से देख लेते हैं क्या क्या। एक तो n कॉमन आ रहा है तो n मैंने कॉमन ले लिया, y की n भी दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले ली। इधर से जब कॉमन लिया तो इधर रह गया 1। अब इधर जस्ट क्या रह जाएगा n-1 और +1, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं मज़ीद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस 2 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर भी आपने करना है मल्टीप्लाई तो ये होगा 2n। इसी तरह yn इन दोनों में से कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया है और इधर आपके पास n और n भी लिया कॉमन तो यहाँ पर जस्ट कितना बचेगा 2 बचेगा और राइट साइड पर आपके पास 0 है। तो अब ये देख लेते हैं ये 1 + x², यहाँ पर y की n+2, 2x n+1 और ब्रैकेट्स यहाँ पर डेरिवेटिव की
इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास रह जाएगा n इंटू एन प्लस वन और n ऑफ आई की पावर n और इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो यहाँ तक हमने लेबनीज़ रूल लगा लिया है। तो अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें बोला गया है कि y की n ऑफ 0 भी फाइंड करें। ठीक है जी, कि y 0 पर फाइंड करें। तो अब आप क्या करेंगे कि x उसने ख़ुद बोल दिया है कि 0 है और मैंने ये पहले बता दिया है कि y फंक्शन होगा x का, जैसे f ऑफ x फंक्शन होता था। तो x की जगह y से लेकर पहले डेरिवेटिव में भी x की जगह 0 पुट करेंगे, दूसरे में भी अप टू सो ऑन चलते चलते nth डेरिवेटिव तक हम सब में क्या पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। और रीज़न क्योंकि उसने ख़ुद बोला है। तो अब हम पुट कर लेते हैं सब फंक्शंस में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एट x इज़ इक्वल टू 0, y पर वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर मैंने बोला है कि y को कंसिडर करना है एज ए फंक्शन ऑफ x। तो x की जगह 0 पुट कर दिया। तो स्टार्ट वाली tan इनवर्स क्या होता है 0 पर, तो ये 0 रहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा फर्स्ट डेरिवेटिव में भी पुट करें। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था y प्राइम 1 ओवर 1 प्लस x का स्केयर। तो यहाँ पर 0 का स्केयर 0 ही रहेगा। और इधर से ज़ाहिर हो रहा है कि y प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, ये हमारा सेकंड तक आया था आंसर, इसमें भी x की जगह 0 पुट कर दें। 1 प्लस 0 का स्केयर 0, y डबल प्राइम ऑफ 0 और x के साथ ये मल्टीप्लाई होकर पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y डबल प्राइम की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह पुट करते करते अब nth डेरिवेटिव में आ जाते हैं। इसमें अब x की जगह 0 पुट करते हैं। तो पहले में इधर 0 पुट किया तो ये बना n प्लस 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ ये सारा x इधर है तो सारे टर्म को 0 कर देगा। और इस साइड पर है n इंटू एन प्लस 1 और y n और ये फंक्शन है 0 का और ये आ जाएगा 0। ये प्लस हो रहा है साइड पर, दूसरी साइड पर कर दें माइनस। तो ये आपके पास आ गया है n प्लस 2 0 इज़ इक्वल टू माइनस 1 n प्लस 1 और y n ऑफ 0। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। तो ये इसकी भी वैल्यू आपने नोट कर लेनी है, इसकी भी नोट कर लेनी है, उसके अलावा वाई डबल प्राइम की भी नोट कर लेनी है और इसकी भी, इन तीनों की ज़रूरत पड़नी है आगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा टास्क था कि हमने पुट कर लिया। अब उसने बोला है कि n फाइंड करें। ठीक है जी। तो ये अब हमने फाइंड करना है y nth डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पर। तो ये अब हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं जी इसको मज़ीद। तो ये हम सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं x को 0 पुट करके। अब हमारा ये जो n है ये हमें पता है कि ये एक दफ़ा इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। तो आगे से दो केसेस, जब कभी भी आपने इसको जनरलाइज़ करना है तो इवन ऑड दोनों केसेस करके आगे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लेबनीज़ रूल के रिलेटेड, तो उन सब में यही हमने प्रोसेस करना है। जब भी हमें नज़र आता जाएगा कि y की n ऑफ 0 फाइंड करें तो हम इस n पर इवन ऑड दोनों केसेस लगाएंगे x सब में 0 पुट करके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं। तो अब इस लिख लेते हैं कि व्हेन n इज़ इवन। तो सबसे पहले इवन वाले केस को तो क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर a। तो ये a थी तो n की जगह इसमें पुट कर दिया 2। तो 2 और 2 बने 4। उसके अलावा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास y2 ऑफ 0। तो y2 मतलब कि इसका दूसरा डेरिवेटिव वो 0 पर 0 है। तो ये सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने इसे कर दिया 0। तो सारा प्रोडक्ट आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरह अब आप क्या करें, ये था n2 पुट किया, 2-3 वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अब 2 था तो अब यहाँ पर मैं लेने लगा 4 इन इक्वेशन नंबर a। तो 4 पुट किया तो यहाँ पर 4 प्लस 2 6, आगे इधर भी 4 और 4 प्लस 1 हो गए 5 और आगे यहाँ पर y4 ऑफ 0। तो 4 वाला डेरिवेटिव 0 निकाला है तो ये सारा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0।
तो y6 ऑफ 0। इस तरह आप एक और अगली वैल्यू पुट करेंगे तो y8 भी 0 आएगा, अप टू सो ऑन। चलते चलते यहाँ पर आप लिखेंगे जर्नलाइजिंग कि आपने जितने भी इवन नंबर्स लिए हैं, इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं या 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो मर्ज़ी है 2n+2 से लिख लें या 2n से जस्ट लिख लें। तो अप टू सो ऑन चलते चलते nth डेरिवेटिव सारे क्या होते जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आप सेकंड केस को डील करते हैं। ये था केस नंबर 1 मैन n इज़ इवन। अब ऑड को डील करते हैं। हाँ जी, अब ऑड का केस लेते हैं। ये स्टार्ट होता है 1 से, तो पुट n इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर a। तो इस a में अब n की जगह 1 पुट करते हैं तो 2n प्लस, अब n की जगह 1 पुट किया तो 2 + 1 3 हो गए। उसके अलावा यहाँ पर 0, यहाँ पर n की जगह 1 और n + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। उसके अलावा y 1 ऑफ 0। तो y का 1th डेरिवेटिव वो क्या आया था, वो 1 डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आया है 1, तो इसमें 1 पुट कर दें तो -1 2 और इधर 1। तो आपको नज़र आ रहा है कि आप इसको लिख सकते हैं -1 और सर 2.1 होता है 2 फैक्टोरियल, तो आप इसे 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट वैल्यू n की पुट करते हैं। पुट n इज़ इक्वल टू 3 ऑड है इन इक्वेशन नंबर a, तो इन इक्वेशन नंबर a पुट कर दिया तो 3 और 2 5 हो गए। आगे यहाँ पर -3 और यहाँ पर 3 + 1 कितने हो गए, 4। और आगे यहाँ पर y की n 3 है, तो ये यहाँ पर 0। तो मैंने n 3 इधर सब जगह पुट कर दिया है। अब देख लेते हैं, ये -1 है, ठीक है। तो -3 4, आगे इसकी वैल्यू y3 की अभी अभी हमारे पास आई थी, ये आई थी -1 2.1, ठीक है जी। तो अब आप इसे लिख सकते हैं अरेंज करके, -2 दफ़ा नज़र आ रहा है तो इसे आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। 4 भी नज़र आ रहा है, 3 भी नज़र आ रहा है, 2 भी नज़र आ रहा है, 1 भी नज़र आ रहा है। तो -1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। एक और वैल्यू पुट करके हम इसे भी जनरलाइज कर लेंगे। तो पुट n इज़ इक्वल टू 5 इन a। इक्वेशन नंबर a में 5 पुट कर दिया, 5 और 2 7, इधर 5 पुट किया, 5 और 1 6 हो गए। और इसमें 5 ऑफ 0, 5 और 1 ये 6 हो चुके हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 5 की वैल्यू यहाँ से सारी इसमें पुट कर दें तो -5, आगे -1 का स्क्वायर 4 3 2 1। तो अब फिर माइनस नज़र आ रहा है तो ये लिख सकते हैं आप -1 का क्यूब, ठीक है जी। और ये बना 5 4 3 2 1, तो -1 की पावर 3 और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर रहा है। अब सेंस कौन सी बन रही है कि पहले -1 की पावर 1 बनी थी, फिर 2 बनी थी, फिर 3 बन रही है। तो इस तरह चलते चलते जनरलाइजिंग यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब आपके पास इवन को 2n से रिप्रेजेंट किया था तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2n + 1 से। अच्छा, आगे इज़ इक्वल टू, अब पहले -1 की पावर 1 थी, फिर 2 आई है, फिर 3 आई है, तो चलते चलते कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, उसके अलावा यहाँ पर 6 भी था, तो इसकी करेक्शन कर लें, ये 6 फैक्टोरियल है। तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो इवन नंबर के क्या आ रहे हैं, फैक्टोरियल्स आ रहे हैं। तो ये आपका 2n + 1। अब yn ऑफ 0 सारा लिख लेते हैं जी, वो क्या क्या आया है वो लिख लेते हैं। तो ये आपके पास -1 n 2n फैक्टोरियल आ चुका है। अब देखें, अब हमने n पर ना लगा ली थे 2 केसेस, एक ऑड था एक इवन था, तो अप टू सो ऑन n बाई 0 पर हमने निकाल लिया है। तो जनरलाइजिंग करनी थी n डेरिवेटिव की 8.0 पर, तो वो हमने जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो हमने की हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें यही काम करते चले जाना है, सब की सेंस एक ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें y दे दिया गया है और आगे बता दिया गया है कि ये चीज़ आप प्रूव करें। तो प्रूव में आप देख सकते हैं कि y का nth डेरिवेटिव भी है और उसमें 2 ऐड हो रहा है। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि पहले y के 2 डेरिवेटिव लेकर आपने क्या करना है, उस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई कर लेना है। पिछले क्वेश्चन में हमें y n 0 गिवन था कि मतलब वो भी हमने फाइंड करना था, टास्क हमें गिवन था। तो आज हमें कोई टास्क नहीं दिया गया कि हमने x सब में 0 भी पुट करना है और जनरलाइज़ करना है, ये कुछ भी नहीं करना। अब इधर से सेंस हमने बना ली कि y के पहले 2 लिए डेरिवेटिव, फिर उस पर nth अप्लाई कर लिए। तो इस तरह अब हम सबसे पहले y के 2 डेरिवेटिव लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, y प्राइम। साइन का हमें पता है कॉस होता है और ये सारा आगे एंगल कंसीडर होगा और फिर एंगल का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव a साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ x और a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट रहेगा और साइन इनवर्स का हम पढ़ चुके हैं, ये होता है 1 माइनस एक्स का स्केयर, 1 माइनस एक्स का स्केयर। तो यहाँ पर अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें ये सब कुछ इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये y प्राइम बना। उसके अलावा ये बन गया a cos ऑफ a साइन ऑफ इनवर्स ऑफ x। तो अब y का डबल डेरिवेटिव लेने से पहले अब हमें तो ये स्क्वायर रूट भी नज़र नहीं आ रहा इधर प्रूफ में, तो हम भी क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम भी दोनों साइड्स पर कर लेंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, y प्राइम का स्क्वायर, y प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा cos का स्क्वायर और आगे इसका एंगल हमने लिख लिया है। अब cos स्क्वायर का तो फिर डेरिवेटिव हमने लेने, 2 डेरिवेटिव हैं, तो एक हम सेंस बना सकते हैं कि cos से साइन में जाकर हम उसे y पुट कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन cos और साइन से आपको आज़ादी मिल जाएगी। तो फिर अब इतने इतने बड़े फंक्शंस को डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं जो एंगल हमें गिवन है, a साइन ऑफ इनवर्स ऑफ x, a स्क्वायर 1 माइनस, अब आप देख सकते हैं कि साइन a साइन इनवर्स और उस होल का स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम y पुट कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर। तो इसका फ़ायदा बहुत होगा क्योंकि हमें फिर बड़ी रकमों को डील करना नहीं पड़ेगा और आपके आंसर में भी कहीं साइन कॉस नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए हमें साइन और कॉस से पहले यहाँ पर छुटकारा चाहिए था, तो इसलिए हमने इस फार्मूला के थ्रू इनसे ले लिया छुटकारा। अब सिम्प्लिफिकेशन करके अगेन डेरिवेटिव और फिर लेबनीज़ रूल अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। तो ये अब इस ए स्क्वायर को अंदर इनसाइड कर दें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इनसाइड कर दिया मल्टीप्लाई, ये बना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस साइड पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम होल का स्क्वायर। तो अब हमने कितने डेरिवेटिव लेने हैं, 2, और फिर उस पर nth डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले यहाँ पर लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसका फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का लिया डेरिवेटिव पावर रूल, पावर स्टार्ट पावर में से एक काम और फिर y प्राइम का भी डेरिवेटिव जो क्या होता है y डबल प्राइम, फिर प्लस अब y प्राइम स्क्वायर को रखा सेम और फर्स्ट का लिया डेरिवेटिव, वो बना 1 का 0 और x माइनस एक्स स्क्वायर का -2 ऑफ x। अब राइट साइड पर a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और a स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। अब y स्क्वायर है तो y पावर रूल पावर स्टार्ट पावर में से एक कम, ठीक है जी, और फिर y का डेरिवेटिव जो कि y प्राइम बना, ये मैंने 1 लिखा है 1, ठीक है जी। तो जो कि होता है y ही होता है। उसके अलावा बाकी आप जो टर्में इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं साइड पर ले आएँ और ये नेक्स्ट टाइम में 0 में ऐड होकर माइनस ही आएगा और नेक्स्ट टाइम में साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। और
अब आप देख सकते हैं दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ सकती है कॉमन भी ले सकते हैं, और इधर लेकर आने से पहले आप इधर से जो जो चीज़ कॉमन इधर से आ रही है इधर से आ रही है उनको कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। मसलन 2y प्राइम इधर भी है y प्राइम और 2 इधर भी हैं, तो मैंने 2y प्राइम कॉमन ले लिया, तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y डबल प्राइम, और यहाँ पर एक y प्राइम कॉमन ले लिया, एक y प्राइम रह गया, और आगे ये बना माइनस ऑफ x। इस साइड से भी 2y प्राइम ले लिया कॉमन, तो इधर बच गया आपके पास माइनस ए स्क्वायर ऑफ 2y, माइनस ए स्क्वायर और y, ये 2 कॉमन ले लिए, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम, ये इधर माइनस हो रही है टर्म इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगी, ये वाई इज़ इक्वल टू 0। अब आप इस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई कर लें। लेबनीज़ रूल नज़र आ रहा है कि ये आपके पास u होगी, ये v होगी, ये भी u होगी, और ये भी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, और y का nth डेरिवेटिव हमेशा याद रखना है कि y की n हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं जी यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम या लेबनीज़ रूल, तो ये होगा u और ये होगा v, तो NC0। अब u का nth डेरिवेटिव लेते हैं लेबनीज़ रूल में, तो ये बनेगा, दो पहले थे n बाद में लिए हैं तो ये n+2 बनेंगे। उसके अलावा v को रखा सेम। अब NC1 इसका एक काम करना है u का 2n+-1 हो तो ये एक कम हो जाएगा। उसके अलावा अब इस v का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2 ऑफ x। इसी तरह NC2 इसका एक और काम किया तो n+1 और एक काम किया तो जस्ट n रह गया। उसके अलावा अब इसका रह जाएगा -2 और x का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इस 2 का 0 हो जाएगा तो सारा अगली टर्म और आखिर तक वो सारे डेरिवेटिव 0 होते रहेंगे। अब यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। अब चलते हैं इस टर्म पर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बाहर, अगर लिखना है तो माइनस बाहर लिख लें, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने माइनस को रखा बाहर, ये बना NC0, ये आपका u है, ये v है। u का लिया nth डेरिवेटिव n और एक पहले था तो ये बना n+1, ठीक है जी। और v को रखा सेम, इसी तरह प्लस NC1 इसका एक काम किया और v का एक ले लिया और x का फिर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट में v का एक और लिया तो वो 0 हो जाएगा जो सारी टर्म को कर देगा 0, तो ये भी इधर ही स्टॉप हो जाएगा। और y का nth डेरिवेटिव ले लिया, वो y की n ही रहेगा। अब ये कांस्टेंट है, इसको इसलिए लेबनीज़ रूल इन दोनों पर नहीं लगाना, ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो इसको इधर ही स्टॉप कर देना, इसका nth डेरिवेटिव 0 का वो 0 ही रहता है। अब सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं मज़ीद। NC0 वो 1 होता है, x वाली टर्म को पहले लिख लें, ये बना n+2, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस, और NC1 ये होता है n और साथ x आ गया, y की n+1। उसके अलावा ये बना आपके पास प्लस माइनस माइनस, NC2 होता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और y की n और 2। तो नेक्स्ट टाइम में ये फैक्टोरियल 2.1 होगा तो 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इस माइनस को अंदर कर दें मल्टीप्लाई, तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास NC0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और जस्ट x आ जाएगा। ये भी प्लस माइनस माइनस, NC1 n होगा और y ऑफ n प्लस ए स्क्वायर y की n इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जगह n, इसकी जगह 1 और इसकी जगह n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल। तो आप सिंप्लीफिकेशन मज़ीद देखते हैं और क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने क्या करना है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि y की n+1 और y की n+1 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। अब जो जो चीज़ें कॉमन आती हैं वो कॉमन ले लेते हैं। आप देख सकते हैं x इधर भी है, x इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो माइनस मैंने ले लिया कॉमन यहाँ से, तो इधर बच गया 2n, n क्योंकि इधर नहीं था तो n कॉमन आपने नहीं लेना,
तो आपने x ले लिया कॉमन। उसके अलावा इस साइड पर अब आपके पास कुछ नहीं है तो इधर रह जाएगा 1 और प्लस, क्योंकि माइनस भी ले लिया दोनों से कॉमन तो इधर अंदर प्लस रह जाएगा और साथ ये कॉमन आ रहा है n+1। इसी तरह ये 2 और 2 आपस में कैंसिल और ये बना -2, ये बना माइनस और कॉमन ये आपके पास इधर से भी कॉमन है, इधर से भी आपके पास कॉमन है और इधर से भी कॉमन है। तो अब देख सकते हैं इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बना n²। यहाँ पर आप प्लस लिख लें, प्लस माइनस माइनस था तो अब आपने अगर प्लस लिखना है प्लस लिख लें और इसको माइनस लिख लें और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें। तो ये बना माइनस माइनस प्लस ऑफ n, ये कॉमन ले लिया इधर से और इधर से, तो ये -n ही रहेगा। उसके अलावा ये बना प्लस ऑफ a² और y की n राइट साइड पर 0 है तो ये दोनों आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो इन दोनों में से माइनस ले लिया कॉमन तो ये बना n² माइनस a² y की n। इधर देख लेते हैं, ये बना 2n+1 x इंटू n+1 और ये आ जाएगा 1 - x² y की n+2। तो प्रूव में ये राइट साइड पर दोनों है तो इनको राइट साइड पर ले जाएं, 1 - x² y की n+2, ये इधर आकर 2n+1 और ये भी इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा n² माइनस a² y की n, तो विच इज़ रिक्वायर्ड। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की कैलकुलस बाय SM यूसुफ की तमाम एक्सरसाइजेज़ की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।